चंद्रमा ने कहा, मां हम तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। मां सती कहने लगी, मेरे पिता की यज्ञ? बोले हाँ महाराज। बोले मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं और मुझे मालूम नहीं है। कि मेरे पिता यज्ञ करवा रहे हैं, फिर भी दुश्मनों के सामने बल मुस्कुराना चाहिए। बोलो जय श्री राम। अगर कोई दुश्मन तुम बुलाओ तो तेरा भाई तो कार्ड न दिन तो बुला ही नहीं, तो उस समय अपने भाई को के लिए उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुश्मन और फायदा उठाएंगे। अरे भाई से कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो रखी है, पड़ोसी के सामने, दुश्मनों के सामने मुस्कुराना लेना चाहिए। सुन रहे हो? सती माता को जब पता चला कि हमें कार्ड नहीं मिला और देवताओं को कार्ड मिली, फिर भी मां मुस्कुरा करके बोल रही है, देवताओं तुम जाओ जाओ, बस हमारे लिए भी कार्ड आ रखा है, बस हम आ ही रहे हैं। देवता लोग चले गए। मां सती भगवान शंकर के पास आई और भगवान शंकर ध्यान में थे, ध्यान कर संध्या में बैठे हुए थे। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, सब बोलो। सती माता गई और भगवान शंकर का बल चरण बैठी दबोड़। क्या दबाने लगी? चरण। धीरे धीरे भगवान शंकर की समाधि खुली। समाधि खुल करके भगवान शंकर बोले, देवी आज सुबेर सुबेर मेरा चरण दबाने लगी, क्या बात छो? अरे भाई चरण तो रात को दबाने चाहिए पति के। क्यों साहब? कौन कौन माताएं दबाती है अपने पति के चरण? बोलो लड़ाई कदी। बोलो जय श्री राम। शंकर जी बोले, देवी चरण सुबह सुबह काम लगनू बहर और तू चरण दबाने लगी, क्या बात? तब माता सती ने अपनी मन की बात बोली। बोले ना, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयं च तत्रापि शराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। क्या शब्द बोल रही है? हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, आपके जो ससुर जी हैं बल ना, हे भोले बाबा, वो हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, क्या हम उस यज्ञ में चले? भगवान शंकर कहते हैं, देवी जरूर जाना चाहिए, तुम्हारे पिताजी यज्ञ करने लगे तो नहीं उछे ना। तो ये बताओ कि कुछ चिट्ठी पत्री आई थी कि नहीं आई थी? बोले महाराज चिट्ठी पत्री तो नहीं आई, पर अपने घर में चिट्ठी पत्री की क्या आवश्यकता? हे भोलेनाथ, बोले 4 घर ऐसे होते हैं जहां पर बिना चिट्ठी पत्री का जाना चाहिए। एक अवतार जी 4 घर या न जग जिन्हें बिना चिट्ठी पत्र उचैन नहीं। कौन कौन? यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु की हा
जा वही बिनु बोली ही न संदेहा। चार घर ऐसे होते हैं जहां पर बिना चिट्ठी पत्री का जाना। यद्यपि मित्र के घर से बुलावा आए चाहे ना आए, मित्र के घर पर बिना बुलाया चैन नहीं। यद्यपि मित्र। दूसरा प्रभु भगवान की कथा बेटियन तुमुकते बुलावा आई चाहे ना आई, भगवान की कथा मां बल बिना बुलाया चैन आई। ठीक छो ना सोचूं कि देवता जी में एकदम फोन नहीं करे। क्यों देवता जी? बोलो जय श्री राम। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई पोखरियाल बंधुओं ने हमारे लिए कार्ड नहीं भेजा। भगवान की कथा मां तो भाई बिना बुलाया चैन आई भगवान का मंदिर पर, मित्र के घर पर, भगवान के घर पर, और सुनो गुरु जी के घर पर। गुरु के घर पर शिष्य को बिना बुलाए जाना चाहिए। इन्ना सचुण कि मेरे गुरु जी में ये बार फोन नहीं करे गुरु पूर्णिमा। अब मेरा जानू कैंसिल। गुरु के द्वार पर तो शिष्य को बिना बुलाए जाना चाहिए। और चौथा घर है पिता का। पिता के घर पर बेटी को बिना बुलाए जाना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं, हे भोले बाबा, अगर बोले मेरे पिताजी ने तुमको कार्ड नहीं भी भेजी तो अपने घर में कार्ड की क्या आवश्यकता? चलो ना बाबा। और कार्ड भेजा भी होगा तुम इतना बड़ा ऊंचा कैलाश मार अंदर जाओ, अगर कोई डाकिया हरिद्वार भी आए भी बोल तो रास्ता पुलिस बोल कर क्यों साहब, इसलिए वो तुम तक पहुंच नहीं पाया। और तीसरी बात यह है कि कभी कभी जब आप कार्ड लिख रहे हैं तो खास से खास आदमी बल छूट जाते हैं। क्यों पोखरियाल जी? खास से खास आदमी छूट जाता है। ये भोलेनाथ, लगता है तुम्हारा नो शायद भूली मेरे पिताजी। क्यों साहब? भूल लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। लगता है भूल लिया, पर भोलेनाथ अपने घर में कार्ड की क्या आवश्यकता? चलो ना। बोले बाबा ने कहा, देवी सती तेरे पिताजी के साथ मेरा झगड़ा हुआ। क्या बोली? बोलो जय श्री राम। पीछे वाले भी बोलो, क्या बोले हैं भोलेनाथ? देवी सती तेरे पिताजी दड़ी बोल मेरा झगड़ा हुई। क्या हुई हो? जोर से बोलो। अरे झगड़ा छो हुई। देखो इतने अच्छे हैं भोलेनाथ, ध्यान से सुनना जरा। झगड़ा हो गया था बहुत साल पहले। आज तक अपनी पत्नी हम न बताए कि तेरे पिताजी झगड़ा हुई। आज बता रहे हैं कई साल के बाद। सुनो, अगर कोई आजकल कुछ जमुई वन थी और उसका ससुर जी उसको डांट लेता तो शायद ससुर जी के लिए कुछ नहीं कहता, क्योंकि पिता जैसा सम्मान देता है। पर घर में आकर के धर्म पत्नी जी पर बरस पड़ता, तेरा बाप ऐसा है, तेरा बाप ऐसा है, उसने मुझे आज डांटा है, पता नहीं क्या क्या बोल देता, बरस पड़ता पत्नी पर धन्य है बोले ना। झगड़ा हो गया बहुत पहले। आज बता रहे कि देवी तेरे बाप के साथ झगड़ा हो रखा। और सुन, ये गाली ते कि मैं दिनी यक चुबी यक चुबी यक इल चुबी स्वानां यथा वक्र दियां दुरुक्तिभिर
दिवानिशं तप्यति मर्मताड़ि तप्यति। हे देवी सती आज भी मैं जब तेरे पिताजी की सकल बल याद कर दूं, 3 गालिन याद कर दूं तो पीड़ा होनी मैं नहीं पीड़ा इन गाली दी नहीं तेरे बाबू की मैं। एक बात कहें देवी सती, अगर कोई लाठ ही मारो बल कहने ना तो खून लगू तो अगर तिकैन लाठ अमरई ठोकी तो रक्त निकलता है, दर्द भी होता है, पर बाजार पुणी नहीं दवाई साहब आई कि वो दर्द ठीक हो जाए। वो घाव भी, अगर घाव भी लग गया तो घाव भी ठीक हो जाएगा। क्यों? पर ये जो बाण का घावल ये कई दवाई नाम मिटदारा। क्यों? अगर तुमने किसी को गाली दे दी तो वो किसी भी दवाई, मेडिकल की दवाई से ठीक होने वाली नहीं है। क्यों साहब? कहीं तुम लाठ ही ठोकिन कहन ना, घाव लग गया, वो घाव ठीक हो सकता है। ऐसी ऐसी दवाइयां आजकल आ रखी है कि निशान भी नहीं रहेगा। पर लेकिन यदि बाणी की घाव लग गए, यदि तुमने किसी को कटु बाणी बोल दी तो महाराज वो घाव, वो बाणी के घाव किसी भी दवाई से मिटने वाले नहीं। ये बाणी ही तो है जो तुम्हें अपने भी तुम्हारे इस बाणी से पराये हो जाएंगे। अगर तुमने कटु बाणी बोल दी तो तुम्हारे अपने भी तुमसे दूर भाग जाएंगे, और तुमने यदि अच्छी बाणी बोल दी, प्यारी बाणी बोल दी तो दुश्मन भी तुम्हारे अपने हो जाएंगे, पराये भी तुम्हारे अपने हो जाएंगे। इसलिए अच्छा बोलो ना साहब, प्यारा बोलो। कई देवी दिन भर गाली देती रहती है ना साहब, मुख चुप है, नरम चुप रहो, चुप बतेर दे जाओ। क्यों साहब? क्यों बोलना है? मौन रहो ना, मौन रहने में भलू बल, चुप रहो बस। भगवान शंकर कहते हैं तेरे बाप ने ऐसी ऐसी गाली दे रही, इसलिए देवी मैं तो नंदुना हरिद्वार यज्ञ मां, और हम तुम्हें भी कह रहे हैं कि तुम भी मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। लेकिन सती जी एक नहीं मानी। सती जी कहती हैं हे महाराज मैं अपने पिताजी को मना लूंगी, चलो ना। भगवान शंकर कहते हैं बिल्कुल नहीं। भगवान शंकर कहते हैं देवी हमारो शास्त्र बलम बलौता रहे जी, वाला तुम ध्यान से, हमारो शास्त्र बदबल कि जहां तुम्हारा सम्मान ना होता हो वहां यदि सोने की बरखाई क्यों ना हो रही हो तब भी वहां मत जाओ। सुन रहा है? आवत ही हर से नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाए कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, जो लोग तुम्हें देख करके हर्षाते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है, ऐसे लोगों के घर पर नहीं जाना चाहिए। न्याला निराण बलते पड़ोसी घर पर जो तुम दिखेगी तें कालू कदो ना नौड़ देगी डेरा बिल्कुल ना नौड़। अगर वो तुम्हें देखी नहीं खुद ना साहब बोखरियाल जी नानू ही नहीं तक बिल्कुल साहब, जो तुम्हें देख नहीं सकता है भले उसके घर पर सोने की बरगद की नहीं होनी तो रोज भंडार क्या नहीं लाए बिल्कुल ना। जब तुम देखी थे कालो का मुख हो तो के दिन नौड़ तक मुख देखने तक क्यों बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। शंकर जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पता छो कि तेरा बाबू मैं देखी थे कालो का मुख, मेरी दिखी तई मुखड़ी कनी तई क्या काली
बोलो जय श्री राम। मैं नहीं जाऊंगा वहां। बोलो जय श्री राम। इसलिए देवी तुम भी मत जाओ, ना जाओ। लेकिन मां सती एक बात नहीं मानी साहब। शिवजी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। और सुनो, जब केवल तुम्हारी बात न मान दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। फिर पहले तो समझा, मान जा भैया, मान आज। नहीं मानता है तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। होई ये सोई जो राम रचिरा, होई ये सोई जो राम रचिरा का, होई ये सोई जो राम रचिरा का। को कर तरक पड़ा बैसा, को कर तरक बड़ा वैसा का। होई ये सोई जो रचिरा, होई ये सोई जो राम रचिरा राखो। शंकर जी ने कहा होगा तो वही भगवान चाहेंगे। आंख बंद कर दी। सती को जब अपने पिताजी की याद आती है तो हरिद्वार के लिए भागती हैं, और जब भगवान शंकर की याद आती है तो वापस लौट करके आती है। स्थिति ऐसी है, कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है। निर्णय नहीं ले पा रही मैं, क्या करूं। अंत में निर्णय लिया कि यन यज्ञ बल हमेशा न होंद, कभी कभी होंद छो। अब की बार चल पड़ी मां सती। भगवान शंकर ने देखा सती जा रही है तो अपने गणों से कहा, जाओ इन्हें आदर सहित छोड़ कर क्या, और रथ में बिठाया मां सती को हरिद्वार पहुंचाया। जैसी बल मां सती हरिद्वार में पहुंची तो किसी ने भी मां सती का वहां सम्मान नहीं किया, क्योंकि दक्ष का स्वतंत्र आदेश है, शिव संबंधी कोई भी हो उससे बात न किया जाए। इसलिए कोई बल सती जी से बात ना कर लगे साहब। मां सती को बहुत बुरा लगा कि जो देवता मैंने रोज प्रणाम करते ही आज मेरी तरफ देखने भी ना लगे। मुझे क्या करना चाहिए। मां सती को लगा मुझे अपनी मां से मिलना चाहिए, क्योंकि मायका कब तक है, जब तक मां है तभी तक मायका है। और जब मां जी न रहनी बोल तब तुम्हें कोई मायके में पूछने वाला